हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम और आप देखने वाले हैं उस एक्सप्रेसवे का काम जिसकी मदद से दिल्ली से देहरादून आप 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे और इनफैक्ट दिल्ली से हरिद्वार भी जा सकते हैं। और इस एक्सप्रेसवे को कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज हम और आप देहरादून का हिस्सा देखने वाले हैं। इन शॉर्ट कहूं तो आज हम और आप इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा देखने वाले हैं जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है और जिसमें सबसे कमाल का नजारा भी आपको दिखेगा, क्योंकि गणेशपुर से ये इंटर करता है पहाड़ों और नदियों से होते हुए देहरादून को। और आज हम और आप इसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है। इसको 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 जो होने वाला है वो स्टार्ट होगा दिल्ली के अक्षरधाम से और बागपत जो कि उत्तर प्रदेश है वहां तक आएगा। ब्राउनफील्ड का अलाइनमेंट है, 12 लेन का यहां तक होने वाला है, 6 लेन ईस्ट साइड। उसके बाद जब बागपत यानी कि ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है, इसको जब क्रॉस कर जाओगे तो यहां से 118 किलोमीटर लंबा पूरा पैकेज होने वाला है जो कि है पैकेज 2 का। और ये ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट होने वाला है, मतलब खेतों के बीचों बीच से होकर जाएगा और सहारनपुर तक ये ग्रीन फील्ड ही रहने वाला है। सहारनपुर बाईपास जो रोड है उसी को ये कनेक्ट करेगा और वो हो जाता है पैकेज 3 का, यानी कि एग्जिस्टिंग आप रोड है उसी में लेन ऐड किया जाएगा। उसके बाद जब गणेशपुर में आप आते हैं जो कि पैकेज 4 का है, तो फिर से ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट हो जाता है जो कि 19 किलोमीटर का हिस्सा है। और इस 19 किलोमीटर हिस्से में ज्यादातर पार्ट फ्लाईओवर के ऊपर होने वाला है। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने की जो लागत आने वाली है वो है 13,000 करोड़ रुपए का। पैकेज 1 में होने वाला है 12 लेन, बाद बाकी जितने भी पैकेजेस हैं उसमें होने वाले हैं 6 लेन, 3 लेन ईस्ट साइड। अब जैसा कि मैंने इस एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बताया और मैंने कहा कि भाई 2.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे, तो मैक्सिमम लोगों का सवाल ये होता है कि ऐसा मुमकिन कैसे हो पाएगा, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे बता दूं कि ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ये उत्तराखंड में जाकर 4 धाम यात्रा के लिए जो हाईवे बनाया जा रहा है उस पर कनेक्ट होगा। तो हमारे आपके साथ साथ आर्म फोर्सेस है उनके लिए भी बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। 4 धाम यात्रा के लिए जो हाईवे बनाया जा रहा है वो ज्यादातर इंडिया के बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करता है, तो इस वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस को भी बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अब चलिए अब बात करते हैं ट्रेवल टाइम कैसे कम होगा। अभी फिलहाल जो दिल्ली सहारनपुर देहरादून जो हाईवे है जिसकी मदद से आप देहरादून और सहारनपुर को आते हैं, वो लंबाई में है 280 किलोमीटर का और ऑन एन एवरेज आपको उस पर 3 लेन मिलता है ईस्ट साइड। अगर वही आप गणेशपुर और देहरादून वाले हिस्से के 40 किलोमीटर की पार्ट की बात करो तो वहां पर तो 1 लेन भी मिलता है। लेकिन अभी ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है इसकी लंबाई घटकर हो जाएगी 210 किलोमीटर का। सबसे बड़ा जो गेम चेंजर होगा क्योंकि ज्यादातर इस 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे जो हिस्सा है वो एलिवेटेड रखा गया है, यानी कि पिलर्स के ऊपर, ताकि आप स्पीड को मेंटेन कर सके। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो दिल्ली के अक्षरधाम से ये स्टार्ट होता है और बागपत यानी कि जो पैकेज 1 का हिस्सा है जो कि 12 लेन का होने वाला है, इस पूरे 32 किलोमीटर हिस्से में जो पूरा हिस्सा बनाया गया है ये एलिवेटेड ही होगा, पिलर के ऊपर ही। जैसे अक्षरधाम से स्टार्ट होता है ये गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, लोनी, मंडोला विहार और बागपत को ये कनेक्ट करते हुए जब आगे की तरफ जाता है तो पूरा का पूरा हिस्सा एलिवेटेड है ताकि आप स्पीड को मेंटेन कर सको। 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार जो इस पर दिया गया। अभी फिलहाल अगर आप लोनी, शास्त्री पार्क, मंडोला विहार इन सब जगहों को ट्रेवल करते हैं तो आपका एवरेज स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे का आता है, क्योंकि हाईवे का पार्ट है, लोकल ट्रैफिक भी उसमें मर्ज हो जाता है तो बहुत सारा स्लो डाउन लग जाता है। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं इसकी मदद से किया गया है कि सर्विस रोड बनाया है लोकल ट्रैफिक के लिए, मेन कैरेजवे बनाया है उनके लिए जिनको आगे जाना है दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली, ताकि वो अपने स्पीड को मेंटेन कर सके। और उस स्पीड को मेक श्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इन्होंने एलिवेटेड पार्ट का सहारा लिया है। पिलर के ऊपर ही पूरा हिस्सा बनाया है जो कि एक पिलर पे 6 लेन का हिस्सा होने वाला है। तो मेन कैरेजवे जिसपे 100 का स्पीड है वो एलिवेटेड है, पिलर के ऊपर है, और सर्विस रोड बनाया गया है आसपास के व्हीकल के लिए। और ये पूरे 32 किलोमीटर हिस्से पे आपको देखने को मिलता है। और इस 32 किलोमीटर का अपडेट मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिया था और जल्द ही ये हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे लगभग जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये कंप्लीट हो चुका है इस 32 किलोमीटर हिस्से पे जो कि पैकेज 1 का आता है।
अब बागपत को जैसे ही क्रॉस कर जाता है तो यहाँ से 118 किलोमीटर लंबा पार्ट हो जाता है, जो कि हो जाता है ग्रीनफील्ड का। एक नया पूरा रूट है, एक नया अलाइनमेंट तैयार किया है, जिसकी मदद से एक तो ये जो रूट है ये ज़्यादातर स्ट्रेट रहेगा, और ये ग्रीनफील्ड का पार्ट है जहाँ पर आपको 6 लेन मिलेगा। इस जगह पर, इस पूरे ग्रीनफील्ड वाले पार्ट में आपको दिखेगा कि यहाँ पर सब कुछ नए ढंग से बनाया जा रहा है, चाहे वो फुटओवर ब्रिज हो, चाहे वो रेलवे लाइन हो, चाहे वो व्हीकल को क्रॉस करने के अंडरपास हो। तो ये इस पूरे हिस्से पे बनाया जा रहा है, जो कि 118 किलोमीटर का है। यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है, तो ये भी 118 किलोमीटर आपका बहुत सारा टाइम सेव करने वाला है। 118 किलोमीटर बाद यानी कि पैकेज 2 जैसे समाप्त होता है, पैकेज 3 जहां पर ये सहारनपुर बाईपास में कनेक्ट कर जाता है ईस्ट एंड में, तो सहारनपुर बाईपास के हिस्से पे लेकर और गणेशपुर, जो कि ये पैकेज 3 का हिस्सा है, ये है तकरीबन 40 किलोमीटर का। इस 40 किलोमीटर पे फिलहाल आपको कितने लेन मिलते हैं? 4 लेन। अगर आप ड्राइव करते हो अभी तो 2 लेन ईस्ट साइड। इस 40 किलोमीटर हिस्से को कर रहे हैं 10 लेन का, यानी कि 5 लेन ईस्ट साइड। 3 लेन का होगा मेन कैरेज वे, यानी कि जिसपे हम और आप दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली ट्रेवल करेंगे, और 2 लेन का इस पे एडिशनल सर्विस लेन बनाया जा रहा है आसपास के ट्रैफिक के लिए। इतना ही नहीं, हम और आप अपने स्पीड को मेंटेन कर सके, तो जहां मार्केट है या फिर वैसी जगह है जहां पर जाम लग जाता है, उस जगह पर ये फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, एलिवेटेड हिस्सा बना रहे हैं, जिसकी मदद से हम और आप अपने स्पीड को मेंटेन कर सके। और अगर इस वक्त पे आप सहारनपुर बाईपास पर ट्रेवल करते हैं तो आपको ये हिस्सा दिखता भी है जहां पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है, और उसी का ये हिस्सा है जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, जहां पर इस पूरे 40 किलोमीटर हिस्से पे आपको दिखेगा यहां पर लेन बनाने का काम किया जा रहा है, सर्विस रोड बनाने का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ मेन कैरेज में और सर्विस रोड के बीच में ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जा रहा है, ताकि बारिश का पानी आसानी से एक्सेस कंट्रोल की मदद से सेव करके रखा जा सके। और पूरा ये जो 40 किलोमीटर का रूट है ये भी एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। अभी फिलहाल अगर इस पे आप ट्रेवल करते हो तो बहुत सारा स्लो मूविंग व्हीकल, जैसे आपको 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, और इन सभी को हटा दिया जाएगा यहाँ पर जब सर्विस रोड का निर्माण हो जाएगा। और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये जो 40 किलोमीटर का हिस्सा है, जो कि पैकेज 3 का है, सहारनपुर बाईपास वाला, ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस पे एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो जो मेन कैरेज का हिस्सा है ना, वो आरसीसी का है, कंक्रीट का है। पहले ये जो 2 लेन का था इसी को 3 लेन कर दिया, और इसके ठीक पैरेलल में 2 लेन का यहाँ पर ब्लैक टॉप की मदद से सर्विस रोड बना रहे, और इस पूरे हिस्से पे आपको यही निर्माण कार्य होता हुआ नजर आएगा। और इस पे निर्माण कार्य पिछले अपडेट के मुकाबले जो मैंने आपको दिया था नवंबर में, उसके मुकाबले अच्छा खासा यहाँ पर काम हुआ है। तो जरा इसका अपडेट आप देख लीजिए, फिर इसके आगे वाले हिस्से पे यानी कि पैकेज 4 पे आपको लेकर चलता हूँ। A bailar. Vamos a अब ये जो जगह है ये है गणेशपुर, और यहां से ये बदलता है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। गणेशपुर में जब आप आएंगे तो यहां से स्टार्ट हो जाता है पैकेज 4, जो कि 19 किलोमीटर का हिस्सा है। फिलहाल अगर गणेशपुर से देहरादून आप जाएंगे तो आपको तकरीबन 29 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि 29 किलोमीटर लंबा ये रूट है। ये जो हिस्सा बनाया जा रहा है ये 19 किलोमीटर का है, तो 10 किलोमीटर आपका यहां पर सेव हो जाता है। कि यहीं पर गणेशपुर में अगर आप देखेंगे तो यहां से अलाइनमेंट जो है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये कर्व होता है और ये इस तरफ जाता है, और यहीं पर आपको करंट जो रूट है दिल्ली सहारनपुर देहरादून का वो भी आपको दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क है, इसी वजह से इस एक्सप्रेसवे को यहाँ पर डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर इसे डाइवर्ट नहीं करते तो बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर काटने पड़ते इस राजा जी नेशनल पार्क के, और बहुत सारे जीव जंतुओं का भी नुकसान होता। इसी वजह से यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे को यहाँ से डाइवर्ट किया गया। अभी फिलहाल ये जो रूट आप देखते हैं जो कि 29 किलोमीटर का है गणेशपुर से लेकर देहरादून का, ये है 2 लेन का, यानी कि
वन लेन ईस्ट साइड आपको ड्राइव करने के लिए मिलता है और दूसरा ये रास्ता जिगजैग भी है। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनाया जा रहा है इस पे ईस्ट साइड आपको 3 लेन मिलेगा, यानी कि 6 लेन का पूरा ये पार्ट हो जाएगा और ये जिगजैग नहीं है, मोस्टली जगह पे इसे स्ट्रेट रखा गया है और इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड हिस्सा बनाया गया है। 12 किलोमीटर का पूरा ये एलिवेटेड हिस्सा होने वाला है 19 किलोमीटर में से। और ये जो 12 किलोमीटर का हिस्सा है ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। Vamos a bailar. यार जिस रिवर का सहारा लेकर इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है तो ये रिवर सीजनल है, सिर्फ साल के 2-3 महीने ही इस पे पानी होता है, अधिकांश टाइम इसमें पानी होता नहीं है, तो इसी वजह से इसका सहारा लिया गया। और इसी रिवर के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क आपको दिखेगा और उसके बीच से गुजरता हुआ ये एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जो जंगली जानवर है जो नेशनल पार्क से एक तरफ से दूसरी तरफ आते हैं, इस रिवर को यूज़ करते हैं और फिर आगे की तरफ जाते हैं, तो उनको एक कॉरिडोर मिल जाएगा। अब ये जो 12 किलोमीटर का हिस्सा है ये हिस्से पे देखेंगे तो कंपेयर टू लास्ट अपडेट के अगर आपको दिखाऊं तो अच्छा खासा काम हुआ है। पहले आपको लास्ट अपडेट का जरा एक झलक आपको दिखाता हूं। Vamos a bailar. आज अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसके रैंप वाले हिस्से पे भी काम हो चुका है और इनफैक्ट इस 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड पार्ट में से 5 किलोमीटर का हिस्सा आपको दिखेगा जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम भी हो चुका है, यहाँ पर लेन मार्किंग का काम भी हो चुका है और इनफैक्ट यहाँ पर जो मेजर काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है इस हिस्से पे साउंड बैरियर को लगाने का, नॉइस को कम करने के लिए यहाँ पर एक सीट लगाई जा रही है जिसकी मदद से इस एक्सप्रेसवे के हिस्से को इस्तेमाल करके जब हम और आप देहरादून की तरफ जाएंगे इस राजा जी नेशनल पार्क से होते हुए तो जंगली जानवरों को कार के नॉइस से कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से यहाँ पर नॉइस को कम करने के लिए ये सीट लगाई गई है जिसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का क्योंकि ये 12 किलोमीटर का जो हिस्सा है ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। जंगली जानवरों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए इस हिस्से को तैयार किया गया है और इस पूरे 19 किलोमीटर हिस्से में आपको 12 किलोमीटर तो पूरा पिलर के ऊपर दिखेगा और ये जो हिस्सा है इस पे भी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। तो यहाँ पर भी आपका 10 किलोमीटर का हिस्सा बच जाता है गणेशपुर से लेकर देहरादून तक का, तो 10 किलोमीटर यहाँ सेव हो गया और फिर दिल्ली वाले हिस्से पे आपका सेव हो जाता है। उसके बाद 118 किलोमीटर का जो पार्ट बना है उसमें भी सेव हो जाता है। अब इस हिस्से पे अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि गणेशपुर में जैसे हम और आप इंटर करोगे तो वहाँ पर फ्लाईओवर का जो हिस्सा है जहाँ से स्टार्ट होता है ये 12 किलोमीटर का लंबा फ्लाईओवर गणेशपुर वाले साइड ईस्ट एंड में, वहाँ पर फ्लाईओवर के हिस्से पे आपको दिखेगा कि फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हो चुका है और इनफैक्ट स्ट्रीट लाइट लगाने का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है। अच्छी बात यह है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है और ये जगह है गणेशपुर और यहाँ से हम और आप आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको एक तरफ ये रिवर दिखेगा जो कि सीजनल है और एक तरफ राजा जी नेशनल पार्क और उसके बीच से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे जिस पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है और यहाँ पर ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर किया जाना है काम तो वो है नॉइस बैरियर को इंस्टॉल करने का और कुछ जगहों पे लेन मार्किंग का। तो तब तक आप इस हिस्से को एंजॉय कीजिए जो कि इसका ड्रोन शॉट का है और मैं आपको इसके आगे वाले हिस्से पे लेकर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि इसके देहरादून वाले हिस्से पे क्या कुछ काम हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके देहरादून का जो हिस्सा है वहाँ पर एक ट्विन टनल भी बनाया गया है, उस हिस्से को भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिलहाल इस हिस्से को आप एंजॉय कीजिए जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत हिस्सा होने वाला है। आई नो कुछ भाइयों का ये सवाल होगा कि क्या इस पे बाइक राइड कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते भाई। ये जो पुराना रोड है इसी रोड को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप बाइक राइड करने के शौकीन हैं या आपको बाइक राइड करना पसंद है तो, क्योंकि जो अभी जो रोड है उस रोड को दे दिया जाएगा स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए, आसपास के लोकल ट्रैफिक के लिए और ये जो हिस्सा बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे का ये होगा सिर्फ और सिर्फ फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए। Vamos a bailar.
और आप गणेशपुर से देहरादून को जाते हैं। अभी फिलहाल इस रूट से ट्रेवल करने में तकरीबन 50 मिनट लगते हैं। 25 किलोमीटर का ये पूरा पार्ट है जिसको अभी हमें और आपको ट्रेवल करना है। वैसे 29 किलोमीटर है टोटल गणेशपुर से, और ज़्यादा टाइम यही कंज्यूम करता है क्योंकि यहाँ पर है 1 लेन, और ऊपर से क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, कर्व रोड है ये, तो 25 या 30 का आपका एवरेज स्पीड आता है यहाँ पर। उससे ज़्यादा आप स्पीड में ड्राइव कर भी नहीं सकते क्योंकि इस पर स्पीड लिमिट भी मैक्सिमम 40 ही है। अब क्योंकि जो नया रूट बन रहा है, जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसकी मदद से तो आप स्पीड को मेंटेन कर ही सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो लोग बाइक राइड करना पसंद करते हैं ना, उनके लिए ये जो रूट है ना, इस पे गाड़ियों का लोड कम हो जाएगा, तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। विन विन सिचुएशन सबके लिए है, मतलब क्योंकि एक्सप्रेसवे पे तो आप बाइक राइड नहीं कर सकते हो, और इनफैक्ट अपने देश में जो भी एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उनमें बाइक राइड अलाउड है नहीं। तो जो भी बाइक राइड करना पसंद करते हैं, दिल्ली से देहरादून जाना है उनको, तो उनको इसी रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये जो रूट है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सर्विस रोड आप कह सकते हैं, जिसकी मदद से आसपास का जो लोकल ट्रैफिक है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, और जो बाइक राइड करना पसंद करते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा देख रहे हो ये वाला, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए है। स्लो मूविंग व्हीकल्स, 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउड नहीं है। और इस वाले हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है। वो देखोगे तो उस पर जिगजैग नहीं है, इस पे बहुत सारे आपको जिगजैग मिलते हैं। इसी वजह से ये जो ट्रेवल टाइम है आपका 25 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 50 मिनट का लगता है। जो ये एक्सप्रेसवे बना रहे, इसकी मदद से आप 20 मिनट में ही इस हिस्से को क्रॉस कर जाओगे। 19 किलोमीटर का पार्ट है, ज़्यादातर हिस्सा एलिवेटेड है, पिलर के ऊपर है, स्पीड लिमिट 100 का है, और अगर 100 ना भी दिया, मुझे लगता है कि अगर 80 भी रखेंगे तो भी आप आराम से 20 मिनट में तो क्रॉस कर ही जाओगे इस पूरे हिस्से को, पहाड़ वाले को। और एक नेक्स्ट लेवल का जो आपको व्यू है वो देखने को मिलेगा। Vamos a bailar. अब ये जो 12 किलोमीटर का एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कि एलिवेटेड है, ये पिलर के ऊपर जो बनाया गया है, एक पिलर पे 6 लेन, जो कि रिवर के हिस्से को इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसमें अगर आप पूछोगे कि भाई कितना काम हुआ है, तो भाई ये पूरा 12 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार है जी। सिविल वर्क का काम इस पर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसके कुछ हिस्सों पे, यानी कि तकरीबन अगर बोलूँ तो 500 मीटर हिस्से पे इस 12 किलोमीटर में ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाना है। एक तो यहीं पर आपको दिख रहा होगा, ड्रोन शॉट की मदद से आपको दिखाऊं तो जहां पर ये ब्रिज है, और एक थोड़ा सा आगे आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज इसके पूरे तकरीबन 11 किलोमीटर हिस्से पे आपको बताऊं ना तो ब्लैक टॉप का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने स्टार्ट किया था इसके ईस्ट एंड से, जहाँ से गणेशपुर में स्टार्ट होता है। इस वक्त पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये इसका वेस्ट एंड है, और इसके बाद फिर उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर टनल आपको दिखेगा। अगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नेट नहीं चलेगा, इसी वजह से मैं आपको लोकेशन नहीं दिखा सकता एग्जैक्टली लाइव, लेकिन हाँ मैं आपको ये गूगल मैप की मदद से यहाँ पर ये आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि किस जगह पे मैं खड़ा हूँ। अब इसके बाद से कंस्ट्रक्शन का काम जरूर चल रहा है। तो सबसे पहले जो काम आपको दिखेगा वो दिखेगा टनल से पहले जो इसका अलाइनमेंट का हिस्सा है एक्सप्रेसवे का, उसके ऊपर अभी ब्रिज निर्माण का काम किया जा रहा है। क्योंकि इस जगह पर क्योंकि बहुत सारे पहाड़ है, पहाड़ से बारिशों का पानी आता है, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रिज बनाए गए हैं ताकि बारिश के पानी को आसानी हो सके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। और यहीं पर रिवर का पार्ट भी है, तो इसी वजह से यहाँ पर ब्रिज का हिस्सा बनाया जा रहा है, और इसी जगह पर आपको सबसे ज्यादा काम देखने को मिलेगा। और इसी तरफ हम और आप आगे की तरफ जाएंगे और तो आपको हमें इसका ट्विन टनल देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ये जो दोनों टनल है मेरे भाई, ये बनकर तैयार हो चुके हैं, पूरी तरीके से रेडी हैं। बस टनल के बाहर का जो हिस्सा है इस तरफ टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश की तरफ, दिल्ली की तरफ, ये वाले हिस्से का निर्माण कार्य जो है वो किया जाना है। और इनफैक्ट अगर अभी आप देखोगे तो ये जो करंट रूट है जो कि दिल्ली देहरादून को कनेक्ट करता है, उस पे देखो कितना कम लेन अभी है, और इस पे देखो कितना सारा लेन मिलता है आपको। तो ये हमारा आज और कल दोनों एक ही फ्रेम में देखने को मिल रहा है। ये जो ट्विन टनल बनाया गया है, इसका देहरादून वाले साइड भी अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा कि ये ट्विन टनल जो है बनकर तैयार हो चुका है।
ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो देख रहे हो ये पहले का है, जो कोई एग्जिस्टिंग है जिसको हम और आप इस्तेमाल करते हैं। इसके ठीक पैनल में ये नया बना है जिसपे पेंट वर्क का जो काम है किया गया है। NHI को वहाँ पर लोगो भी आपको दिखेगा। और जैसे ही इससे बाहर की तरफ आओगे ना, टुवर्ड्स जब हम और आप इस तरफ चलेंगे देहरादून की तरफ, तो ये जो 4 किलोमीटर लंबा हिस्सा है ना, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, जो कि सीधा आपको देहरादून सिटी को कनेक्ट करता है। और इस पे अब आप ड्राइव कर सकते हैं। और ये जो गाड़ियों का मूवमेंट आपको इस वक्त पे नजर आ रहा है ना, ये मूवमेंट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पार्ट वाले हिस्से का ही है। इस हिस्से को देखने के बाद और इनफैक्ट इस पूरे अपडेट को देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कितनी तेजी के साथ NHI ने काम किया है बीते पिछले कुछ महीनों में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 पे, जो कि गणेशपुर से स्टार्ट होता है और देहरादून सिटी तक आता है। और इसका हमने और आपने आज काम देखा है। और इन शॉर्ट अगर आपको समराइज करके बताऊं ना, तो इसका जो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड पार्ट है जो पिलर के ऊपर होने वाला है, उसका 11 किलोमीटर का हिस्सा तैयार है, 1 किलोमीटर पे काम रह रहा है। और वहीं जो ट्विन टनल बनाएगा उसमें फिनिशिंग वर्क का काम जो है रह रहा है उसके 1 टनल के हिस्से पे। अदरवाइज ये पूरा जो देहरादून तक का हिस्सा जा रहा है ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में पैकेज 4 भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है 210 किलोमीटर, इसमें से 32 किलोमीटर का जो हिस्सा है जो कि दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होकर बागपत तक आता है, ये आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। और जो पैकेज 4 का हिस्सा है जो कि देहरादून का है, वो भी आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि तकरीबन 19 किलोमीटर का है, क्योंकि इस 19 किलोमीटर में लगभग कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, जो आज हमने और आपने देखा है। वहीं अगर बात करूं पैकेज 3 और पैकेज 2 की, तो उसमें हमें और आपको अच्छा खासा टाइम अभी देखने को मिलेगा। खासकर पैकेज 2 जो कि 118 किलोमीटर लंबा है ना ग्रीनफील्ड का, वो मुझे लगता है कि अगले साल तक तैयार होगा। लेकिन पैकेज 3 जो सहारनपुर बाईपास वाला है ना, वो तो शायद इस साल तक कंप्लीट हो ही जाएगा। तो 3 पैकेज है जो कि इस साल तक हो जाएंगे। एक जो पैकेज है जो कि सबसे लंबा है 118 किलोमीटर का, वो अगले साल तक बनकर तैयार होगा इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। Vamos a bailar. इस वक्त पे भी दिल्ली से देहरादून लग्जरी बसेस तो चलती है वोल्वो की, उत्तराखंड परिवहन का। लेकिन ये एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ना देखना और भी सर्विसेज ऐड ऑन हो जाएंगी जी, और भी लग्जरी सर्विसेज आपको इस रूट पे देखने को मिलेगा। इस देश में इस वक्त पे 2 सबसे पॉपुलर एक्सप्रेसवे है, एक है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दूसरा ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है, बनकर तैयार हुआ नहीं है। होपफुली नेक्स्ट ईयर तक बनकर पूरा हिस्सा तैयार हो जाएगा, लेकिन इसका इंपैक्ट अभी से देखने को मिलता है जी। अगर आप देहरादून ट्रेवल करोगे अभी, तो पूरे रास्ते आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिखेगी जहां पर लिखा होगा लग्जरी होम्स इन देहरादून। और सस्ते नहीं है भाई, 3 करोड़ का स्टार्टिंग प्राइस है और गोज अप टू तो आप ढूंढ लेना गूगल पर सर्च करके। ये इम्पैक्ट दिखने लग गया है देहरादून में, और इस एक्सप्रेसवे का इम्पैक्ट जो कि दिल्ली से देहरादून बनाया जा रहा है। और इसकी मदद से आप हरिद्वार भी जा सकते हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि एक स्पर बनाया जा रहा है जो कि सहारनपुर बाईपास रोड से कनेक्ट कर देगा आपको हरिद्वार को। तो वो एक अलग रूट है 50 किलोमीटर का, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए भी आप अक्षरधाम से कनेक्ट करके इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की मदद से सहारनपुर से हरिद्वार भी जा सकते हो। तो हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, 4 धाम जाना हो, आप इस एक रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस एक एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और इसी वजह से ये इतना पॉपुलर एक्सप्रेसवे बन जाता है सभी के बीच, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो ट्रेवलर हो, चाहे वो इस जगह पर रहता हो देहरादून में, दिल्ली में रहता हो, हर किसी का फेवरेट परियोजना है ये इस वक्त पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। सबके लिए विन विन सिचुएशन है, जो कार ड्राइव करते हैं उनके लिए भी, जो बाइक राइड करते हैं उनके लिए भी। जो कार को ड्राइव करते हैं वो नए रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाइक राइड करते हैं उनको एग्जिस्टिंग रूट पे ट्रैफिक को अगर लोड कम मिलेगा तो आपको नज़ारे और भी अच्छे मिलेंगे, आप अपने बाइक को और भी अच्छे तरीके से राइड कर सकते हो। और दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में अगर आप पहुंच जाओगे तो मसूरी कितना ही दूर है, सिर्फ 40 किलोमीटर तो है देहरादून से। उसके बाद आप ही अंदाज़ा लगा लो। तो मतलब उत्तराखंड में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, आने वाले वक्त में, इनफैक्ट आ ही चुका है। 3 करोड़ का फ्लैट जो बिक रहा है भाई, ये गुड़गांव को टक्कर दे रहा है, NCR को टक्कर दे रहा है ये देहरादून, जबकि NCR में नहीं आता, ये NCR से बहुत बाहर है, लेकिन फिर भी ये टक्कर तो दे रहा है ना भाई 3 करोड़ का। अगर ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में नहीं होता
तो शायद ये रेंज तो नहीं आता, लेकिन अभी आ चुका है। और ये जैसे जैसे एक्सप्रेसवे बनता चला जाएगा तो रेंज और बढ़ता चला जाएगा, और जब बनकर तैयार हो जाएगा उसके आने वाले 2-3 साल बाद तो और भी प्राइस बढ़ता चला जाएगा। मतलब स्टार्ट हो चुका है, 3 करोड़ का तो बेंचमार्क हो चुका है ना भाई, अब तो ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और एक रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें और आपको इसी तरीके से मिलकर देखना है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ।